हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। आयोग में इस बार जो आंसर की दी थी उस आंसर की पे छात्रों ने कई सारे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन खड़े किए हैं और अपने ऑब्जेक्शन भेजे भी हैं। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं कट ऑफ 85 बोलता हूँ, 85 क्यों रहेगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपके 85 हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मार्क्स नहीं, 85 हैं, इसमें यदि आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर गर्ल्स बॉयज किसी वर्ग में हो, अगर आपके 85 बन रहे हो तो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी कुल जो 13 क्वेश्चनों पे जो छात्रों ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया, वो 13 मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें से कितने चेंज हो सकते हैं और कितने डिलीट होंगे, ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, इस बार भी डिलीट चेंज गेम होगा जरूर, लेकिन ये है कि ये 2024 की तुलना में बहुत कम होगा। 2024 में समझ लीजिए वहाँ पे 12 क्वेश्चन जो है डिलीट हो गए थे, 12 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे और 4 के उत्तर चेंज हो गए थे। देखिए, जब 12 क्वेश्चन डिलीट होंगे, 4 के उत्तर चेंज होंगे, तो फिर समझिए परिणाम में बहुत बड़ा अंतर आएगा। इस बार जो छात्रों ने अपनी आपत्ति भेजी है, तो देखिए, एक क्वेश्चन था ब्राजील वाला। ठीक, तो मैं आपको बता दूं, ब्राजील वाला क्वेश्चन जो है उसको जो आयोग ने उत्तर दिया है वो एकदम सही है। इस पर वो कोई चेंजेस नहीं करने वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ब्राउन पढ़ा होगा। और ठीक, क्योंकि ब्राउन जो होता है ब्लैक भी होता है, तो इस पे आयोग आपका कोई सुनवाई नहीं करने वाला। आप चाहे हमको कितनी मेरी आलोचना कर लीजिए। अटल टनल वाले का उत्तर आयोग बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता है, क्योंकि देखिए अटल टनल का उत्तर जो है वो पीआईबी के अनुसार सही है, लेकिन उसमें अगर टेक्निकलिटी ढूंढेंगे तो टेक्निकलिटी के अनुसार आयोग वहां पर सही हो जाता है। तो ये आयोग के ऊपर है कि इसको आयोग क्या करता है। लाइफ स्टाइल वाला जो क्वेश्चन जो पूछा गया, इस क्वेश्चन का उत्तर जान लीजिए क्या होना चाहिए कि इसमें से दोनों कथन सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो सकता है या तो इसका उत्तर चेंज हो सकता है। अब क्या होगा ये आयोग तय करेगा। काम के बदले अनाज वाला क्वेश्चन जो क्रम लगाने को था, इसका आयोग ने उत्तर गलत दिया है, तो हो सकता है इसका उत्तर चेंज कर ले। हिंद महासागर जो इरिथ्रियन सी है, इस पर आयोग कुछ नहीं करने वाला, आयोग का उत्तर सही है, क्योंकि लाल सागर इरिथ्रियन सागर भी क्या है, हिंद महासागर का ही भाग है। आप इस पर कितने प्रमाण लगा लीजिए, यहाँ पर आयोग सही है। सन्यासी कू का जो नील विद्रोह था, यहाँ पर आयोग ने क्या किया, इसको जो है आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है, इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका या तो डिलीट करे या इसको चेंज करे। समस्या क्या है, आयोग ने जो है कूका को कूकी पढ़ लिया होगा, ठीक, इसलिए वहां पे समस्या हुई थी। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का जो क्वेश्चन था कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या उत्तरदायी होती है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आयोग का जो दिया गया उत्तर वो सही है, लेकिन आपने बस पढ़ा है कि देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति क्या होती है, क्या होती है, वो उत्तरदायी होती है। और मंत्रिपरिषद में क्या होती है, मंत्रिपरिषद इज अ पार्ट ऑफ द कार्यपालिका। लेकिन सुनिए, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, और अस्थायी कार्यपालिका के अनुसार ये उत्तर सही होता है। इस पर आयोग शायद आपका उत्तर ना सुने और ये आयोग का उत्तर सही हो जाएगा। मोबाइल गेमिंग वाला आपका वो है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर चेंज होगा, क्योंकि पीआईबी का बड़ा सोर्स है, पीआईबी के अनुसार ये क्वेश्चन एकदम सही है। निर्धनता वाला क्वेश्चन ये डिलीट होगा, क्योंकि नीति आयोग और भारत सरकार की वेबसाइट दोनों पे जो है उन्होंने इंडिकेटर दी है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होना है। ठीक, उत्तर भारत में जल विद्युत। ठीक, जो ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कथन कारण का है, और कथन कारण के क्वेश्चन में आयोग के पास क्या होती है, लिबर्टी होती है, क्योंकि वो उसने कथन पूछा है, उसका कारण की व्याख्या करता है कि नहीं करता। तो 99% केस में यहाँ पर आयोग अपने आप को सही साबित कर लेगा। इस पर शायद आपकी आपत्ति आयोग ने स्वीकार कर लियो कि इस पर कोई विचार नहीं करेगा। पारिस्थितिकी तंत्र वाला जो क्वेश्चन है, इसका सॉलिड प्रूफ छात्रों ने दिया है एनसीईआरटी में। ठीक, तो ये प्रश्न जो है या तो डिलीट होगा या तो उसका उत्तर चेंज होगा। मोस्ट प्रोबेबली डिलीट होगा, क्योंकि वो 2% और 7% होता है। चुनाव सुधार, इसका उत्तर चेंज होगा या डिलीट होगा। मान त्वचा वाले पे कुछ नहीं होगा, ये जैसा का था वैसा था। अब आपको मैं सारे आंसरों के प्रूफ दिखाता हूँ जो छात्रों ने लगाए हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन जो आपत्ति उन्होंने लगाई है, थोड़ी देर उसको ध्यान से देख लीजिए। और इसका कटाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको ये भी अभी बता रहा हूँ कि कटाव में फिर से कैसे परिवर्तन होगा, और मैं 85 क्यों बोल रहा हूँ। देखिए, अटल सुरंग वाला ये क्वेश्चन है, आयोग का उत्तर क्या है कि केवल दो सही है। छात्र ने कहा कि एक और दो दोनों सही हैं, तो देखिए पीआईबी का सोर्स है, ठीक, और ये वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का डेट है।
तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि आयोग ने जो है वो अपना उत्तर सही दिया है। ठीक, ये मेरा अनुमान है। ठीक है, इसके लिए आप मेरी आलोचना मत करिए, ये मेरा, ठीक है, आयोग ने उत्तर अपना सही दिया है। यहाँ पर शायद आयोग कोई भी परिवर्तन ना करे, क्योंकि यहाँ पे आयोग को लिबर्टी मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने देखिए भले यहाँ पे इतने सारे सोर्स लगाए हैं, और ये सोर्स जो है देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान से पढ़िए, मंत्रिपरिषद लिखा हुआ है, मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद क्या है, एक अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक, और जब कार्यपालिका की बात होती है तो कार्यपालिका में अस्थायी और अस्थायी दोनों आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो है मोबाइल गेम वाला, ये जो है हो सकता है इसका उत्तर आपका बदल जाए, क्योंकि ये जून में पीआईबी की रिपोर्ट है, बाकी अन्य रिपोर्टों में इसका उत्तर गलत, उसके अनुसार आयोग ने दिया है, तो ये उसका उत्तर परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट वाला, देखिए ये अक्टूबर 2022 में लॉन्च हुआ था, जून 2022 में लॉन्च नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर उत्तर सी होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल इसको या तो आयोग डिलीट कर दे, या इसका उत्तर क्या कर देगा, सी कर देगा, ना तो एक ना तो दोनों। ठीक है, लेकिन निर्धनता वाला जो क्वेश्चन है, तो ये तो क्वेश्चन डालिए एकदम गलत, इसको डिलीट होना तय है, क्योंकि नीति आयोग ने जो है टोटल 12 संकेतक दिए हैं, उस 12 संकेतकों के अनुसार इसमें सब हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये डिलीट हो जाएगा। देखिए उत्तर भारत में जल विद्युत, तो यहाँ पर मुझे आयोग ने जो उत्तर दिया है वो सही है, क्योंकि कथन कारण का क्वेश्चन है, कथन कारण के क्वेश्चन में आयोग यहाँ पर लिबर्टी ले लेगा। ठीक, और यहाँ पर दोनों चीज सही साबित आयोग कर लेगा। इसके लिए आप भले देखिए यहाँ पर जो प्रमाण छात्रों ने दिया है ना, इस प्रमाण में, क्योंकि देखिए जब कोई भी चीज सीमा पे होती है तो सीमा पे होने के कंडीशन में क्या होता है, उसमें आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, उसमें अगले की सहमति भी लेंगे। तो मुझे लगता है ये प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, बाकी देखते हैं आयोग क्या करता है। हाँ, ये वाला विद्रोह, इसको या तो आयोग डिलीट करेगा, या तो क्या करेगा, इसका उत्तर बदलेगा। ठीक है, आयोग ने सबसे पहले सन्यासी माना है, ठीक, फिर नील माना है, फिर उसने कूका माना है, फिर उसने पावना माना है, जबकि 4-3-2-1 होना चाहिए। ठीक है, पंजाब में कूका आंदोलन जो है 1840 के दशक में स्थापित था ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसका चरम प्रमुख 1872 था। मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पार्थिव तंत्र में ये क्वेश्चन डाल लीजिएगा, ये यहाँ पर 2% होना चाहिए, यहाँ 7% होना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी में है, या तो उसका उत्तर आयोग केवल 2 मान ले, या इसको डिलीट कर सकता है। ठीक है, चुनाव सुधार, यहाँ पे देखिए उसके इसका उत्तर बदल जाएगा, और इसका उत्तर बदल के जो है आपका हो सकता है, तो ये प्रश्न जो है इसका उत्तर जो है आयोग ने जो डी दिया है वो सी हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर 1-2-4-3 होगा, या तो आयोग उसका उत्तर सी करेगा या इसको डिलीट करेगा। मोस्ट प्रोबेबल है इसका उत्तर बदल के आयोग क्या कर देगा। हालांकि देखिए यहाँ पर आयोग और बच्चों में कंफ्यूजन है, तो उसका इसको डिलीट ही करे, लेकिन मुझे लगता है इसका उत्तर बदल देगा वो। ठीक है, अब देखिए मानव त्वचा से पास, ये वाला, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता आयोग के अनुसार। ठीक है, इस पर मुझे लगता है कि आयोग कुछ नहीं करने वाला, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देगा। ठीक है, ब्राजील वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आयोग सही है, आप कितने प्रमाण लगा लीजिए, तो 13 रुपसा होता है, ये ब्लैक ही होता है। ठीक, और ब्लैक को जो है ब्राउन ब्लैक भी बोला जाता है, तो यहाँ पर कुछ भी होने की संभावना नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि देखिए अगर आयोग ने 4 क्वेश्चन, जो मुझे लगता है हालांकि इस बार बहुत कम कंडीशन है, लेकिन फिर भी जो मुझे अनुमान है, या मेरा ये कहिए कि लगभग लगभग आयोग जो है 3 क्वेश्चन को डिलीट करेगा, 3 क्वेश्चन डिलीट करेगा, 3 क्वेश्चन डिलीट करेगा, और 3 के उत्तर चेंज करेगा, 3 के उत्तर चेंज करेगा। देखिए 3 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब क्या होता है कि 3 क्वेश्चन जो है आपके आयोग की के अनुसार गलत है। अगर ये 3 डिलीट हुए, आपके 3 नेगेटिव क्वेश्चन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और एक पॉजिटिव क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा। और 3 के उत्तर अगर चेंज हो गए, 3 के उत्तर चेंज हो गए, मतलब 3 आपके गलत थे, तो समझिए कि 3 गलत होने का मतलब क्या था कि आपके 3 ये सही, कुछ एक सही, यानी आपका स्कोर फिर से फ्लक्चुएट करेगा। इस केस में होगा क्या कि जो 85 वाला है वो पहुंच के 90 हो सकता है, और जो 90 वाला है वो पहुंच के 83-84 पे भी आ सकता है। अब आप ये समझिए कि मैं आपसे इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपका स्कोर 85 बन रहा है, तो 85 बनने के कंडीशन में आप जो है अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करिए। 85 मैं फिर से बोल रहा हूँ, जनरल या यूआर उसको बोला करिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस,
और इसमें गर्ल्स भी आती हैं। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। SC ST है जिनके 78 72 बन रहे हैं, वो अपनी तैयारी धूमधाम से शुरू कर दीजिए। आपका मेंस होने की प्रबल संभावना है। देखिए, आप मेंस आज इतना पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन आपको सफलता प्राप्त करने के लिए मेंस एग्जाम पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मेंस से भागिए मत, मेंस को पढ़िए। मैंने हिंदी का वीडियो अपलोड किया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर केवल कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं, पढ़ने के। देखिए, पढ़ने के वीडियो को लोग देखते नहीं हैं। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं बहुत पढ़ने के, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझिए। बाकी मैं प्रयास करूंगा कि मैं एथिक्स और जो सामान्य हिंदी है तो इसको मैं लगभग लगभग पढ़ा आपको दूं। तो ये मेरा अनुमान है। इसमें से कितने डिलीट होंगे, कितने चेंज होंगे, ये आयोग को तय करना है। इसको तय करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। इसलिए आप मेरी आलोचना मत करिए, जो होगा वो आयोग करेगा। हाँ, लेकिन ये क्या है कि ये गलत है, क्योंकि जब क्वेश्चन डिलीट और चेंज होते हैं, कई बार क्या होता है, एक छात्र जो होता है वो कन्फ्यूजन के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ देता है। क्वेश्चन जब छोड़ता है, मान लीजिए आपने सही पूछा होता, उसको याद होता तो वो टिक करता या तो गलत करता, लेकिन आपने क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दे दिया, तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन में वो क्या करता है, उस क्वेश्चन को वो छोड़ देता है। तो नुकसान उन छात्रों का होता है। डिलीट चेंज में जो बच्चे बॉर्डर पे होते हैं उनको सबसे बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए 85 वाला 90 पहुंच जाए, 90 वाला 85 83 पहुंच जाए। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 85 अगर आपके बन रहे हों, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। किसी से मत पूछिए कि होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। कटाप बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि पेपर में कन्फ्यूजन था, लोगों ने पेपर में गलतियाँ की हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपना रियल स्कोर बताते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो फतांसी है, लोगों को बढ़ा चढ़ा के बताने की बीमारी है। उस बीमारी से आप दूर रहिए। बाकी इस चैनल से मैं जो कर सकता हूँ वो करूँगा। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगता हो, इसमें एक व्हाट्सएप लिंक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और 2026 की तैयारी के लिए भी मैं एक नया इनिशिएटिव शुरू कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिनके 80 से कम है जनरल, UR और AWS में, आपका होने के चांसेस बहुत कम हैं। आप 2026 की तैयारी अभी से शुरू करिए और मेन से शुरू करिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।